हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट जो है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का, अब उसके हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेतृत्व, और नेतृत्व से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा, वैसे तो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया होगा पढ़ाई। और जो लोग अभी रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम में आप लोग सिर्फ रिवीजन करिए, और ये इजी नोट का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया है नेतृत्व का अर्थ। क्या होता है नेतृत्व का अर्थ? तो नेतृत्व शब्द अंग्रेजी शब्द है लीडरशिप। इसका हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। ठीक है, तो नेतृत्व का आप लोग खुद ही समझ गए कि लीडरशिप है। लीडरशिप में इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? आगे आगे चलना, और जो भी आगे आगे चलता है उसी को हम लोग नेता कहते हैं। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी परिभाषाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि लिखना है, ये पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो परिभाषाएं इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है इस पे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, नेतृत्व का व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, तो ये किसने दिया है? चेस्टर बर्नार्ड ने दी है। नेक्स्ट है मार्टिन एम ब्रॉडवेल के अनुसार, इन्होंने बोला है कि नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ठीक है, तो ये एक दिशा मान लीजिए, ये एक दिशा मतलब एक निश्चित दिशा है कि इसमें ले जाने का साधन है। और ये किसने बोला है? ब्राउन बेल ने। ठीक है, अब देखिए बेल यहाँ पे लिखा हुआ है, बेल क्या होती है? घंटी। ठीक है, ब्राउन बेल। तो उसी से कुछ ना कुछ कनेक्ट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा और हमेशा आपके दिमाग में बना भी रहेगा। ठीक, और कुल मिला के आप लोगों को अपने माइंड में एक इमेज बनानी है, क्योंकि आप लोगों को लिखना है। और जब तक आपके माइंड में इमेज नहीं बनेगी तब तक लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रटना नहीं होता है। और काफ़ी चीज़ें ये है कि आप लोग इमेज बनाएंगे तो जो हमेशा रहेगी दिमाग में, और उससे आप लोग को लिख सकते हैं। बट रटेंगे तो वो भूलने के ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर है मैरी पार्कर्स पोलेट के अनुसार, विभागीय संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता, बल्कि नेता वह है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो मैरी पार्कर की ये डेफिनेशन है। अब देखिए यहाँ से क्या है, नेतृत्व के प्रकार। अब किसने किसने कितने कितने प्रकार दिए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा पालक महोदय ने नेतृत्व के कितने प्रकार दिए हैं? 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने। इस पे पहला हो जाएगा व्यक्ति जनित, व्यक्ति के लिए, फिर है पद जनित, फिर है कार्य जनित। ठीक है, तो ये किसने बोला है? पालक महोदय ने बोला है। फिर है किम्बर्न यंग ने। तो इन्होंने 7 वर्गों में नेतृत्व को विभाजित किया है, विभक्त करा या प्रकार बताएं उसके। तो कौन कौन से? सबसे पहला इस पे है राजनैतिक, सेकंड हो जाएगा प्रजातंत्रात्मक नेता, फिर है नौकरशाही नेता, फिर है कूटनीतिक नेता, फिर है सुधारक नेता, और फिर है आंदोलन, और फिर है सिद्धांतवादी नेता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कुछ भी कर लिए लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं जब भी अगर इस पे नेतृत्व के टाइप से पूछे जाएंगे तो। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के किसने दिए हैं? किम्बर यंग ने दिए हैं। राजनीतिक हो जाएगा, प्रजातंत्रात्मक हो जाएगा, नौकरशाही है, कूटनीतिक है, सुधारक है, आंदोलन है, और सिद्धांतवादी नेता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बोगार्ड के अनुसार। ठीक, तो बोगार्ड के अनुसार कितने हैं? 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, प्रकार दिए हैं इन्होंने। तो सबसे पहला आ जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता, फिर है सपक्षीय नेता और एवं वैज्ञानिक नेता, और फिर इसके बाद है सामाजिक अधिशासी तथा मानसिक नेता, फिर है पैगंबर संत विश्लेषण तथा मालिक नेता, और फिर है स्वेच्छाकारी करिश्माई पत्रक तथा प्रजातांत्रिक नेता। ठीक है, तो 5 टाइप्स के किसने दिए हैं? बोगार्ट्स ने दिए। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पालक ने कितने दिए हैं? 3 प्रकार के दिए हैं, व्यक्ति, पद और कार्य जनित नेतृत्व। और फिर इसके बाद किम्बल यंग ने दिए हैं 7 वर्गों में। कौन कौन से? राजनीतिक, प्रजातांत्रिक, तंत्रात्मक, नौकरशाही, कूटनीतिक, सुधारक और आंदोलन, और सिद्धांतवादी। फिर इसके बाद दिया है बोगार्ड ने 5 प्रकार बताए हैं। और इस पे क्या है?
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सहपक्षीय हो जाएगा वैज्ञानिक नेता, फिर है सामाजिक, अधिशासी तथा मानसिक नेता, पैगंबर, सत्य विश्लेषण और मालिक नेता, और फिर लास्ट है स्वेच्छाकारी, करिश्माई, पत्रक तथा प्रजातांत्रिक नेता। ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए जो मान्यता के आधार पे हैं वो खाली 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आ जाएगा स्वतः नियुक्त, जो खुद से नियुक्त हो, फिर है समूह द्वारा नियुक्त, जो समूह के द्वारा नियुक्त हो, फिर है कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त, जो भी कार्यकारिणी है उसके द्वारा जो नियुक्ति किए जाएंगे नेता, उनको बताया है कितने ये हो जाएंगे। तो मान्यता के आधार पर कितने प्रकार के हैं या कितने टाइप्स के हो जाएंगे, तो ये 3 हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है नेतृत्व के इन सभी प्रकार को हम मोटे तौर पर 2 वर्गों में स्वभाव के अनुसार व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाएगा प्रजातांत्रिक और फिर है राजतांत्रिक। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए प्रजातांत्रिक में क्या होता है, इसका जो नेतृत्व है जिसमें नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों से परामर्श से लेता है। ठीक है। और इस प्रकार के नेतृत्व में सभी सदस्यों की राय, सुझावों को वांछित महत्व दिया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बातें कहने का अधिकार होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता जो है विकेंद्रीकरण होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करता है। इसके साथ सभी सदस्य सामान्य भागीदारी से कार्य करते हैं। ठीक है। तो प्रजातांत्रिक में क्या हो जाएगा, जो नेता है आपकी बात भी सुनेगा, आपसे सलाह देगा और उसके बाद कोई भी निर्णय लेना होगा वो लेगा। ठीक है। कुल मिला के ये प्रजा से रिलेटेड, प्रजा देखिए लिखा हुआ है तो प्रजा से ही रिलेटेड है और प्रजा से जब पूरी बात सुन लेगा उसके बाद ही कोई निर्णय लेगा या कोई काम करेगा या फिर कोई भी स्टार्टअप करेगा। ठीक है। तो ये कैसा है, इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है सत्ता का वो कैसा होता है, विकेंद्रीकरण होता है। ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा राजतांत्रिक नेतृत्व। इसमें क्या है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत निरंकुशवादी नेतृत्व होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। ठीक। तो राजतांत्रिक है तो एक ही व्यक्ति पे ही पूरी सत्ता होगी और अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। अब जब एक ही का है तो जाहिर सी बात है वो ही पूरा डिसीजन लेगा। इसी प्रकार नेता सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता है। सत्ता का विकेंद्री ना होकर सत्ता कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है। ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। प्रजातांत्रिक में हो जाएगा प्रजा से रिलेटेड, प्रजा से पूरा चीज, मतलब कि अगर कोई भी फैसला लेना है तो प्रजा से पहले पूछेगा, सलाह लेगा। ठीक है। और राजतांत्रिक में खाली एक ही पे होता है डिपेंड। फिर इसके बाद दिया गया नेतृत्व की आवश्यकता। तो कहाँ कहाँ नेतृत्व की आवश्यकता होती है, अब उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला इस पे दिया गया है उद्देश्य निर्धारण। ठीक है। ये सारी हेडिंग से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है संगठन करना, फिर है नीति निर्धारण, फिर है समन्वय करना, और फिर है नियंत्रण करना, प्रतिनिधित्व करना, प्रेरणा करना, क्रियान्वयन करना और पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। तो ये सब किसके इंपॉर्टेंट नेतृत्व की जो आवश्यकता है इनमें पड़ती है। ठीक है। तो फिर से एक बात देख लेते हैं। उद्देश्य निर्धारण में पड़ती है, संगठन बनाने में पड़ती है, नीति निर्धारण में पड़ती है, समन्वय करने में पड़ती है और नियंत्रण करने में पड़ती है, प्रतिनिधित्व में हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा, क्रियान्वयन में है और पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। फिर है नेतृत्व के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं, और सबसे पहला हो जाएगा अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत, विलक्षणता का सिद्धांत, फिर है संतुलन का सिद्धांत और वह समूह प्रक्रिया सिद्धांत। ठीक। तो ये 5 टाइप के आपके सिद्धांत हो गए। अब इसके जो भी डिस्कस करना है वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दिया गया है नेता की सामान्य गुण। अब देखिए नेता है तो उस पर कौन कौन से जो सामान्य गुण हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नेता का क्या हो जाएगा, शारीरिक गुण होगा, फिर उसकी बुद्धि हो जाएगी, फिर उद्दीपकता हो जाएगी, फिर दूरदर्शिता हो जाएगी, जो दूरदर्शी सोचे, आगे फ्यूचर के बारे में सोचे, ये एक सामान्य नेता की जो गुण है वो है। फिर आत्मविश्वास, काफी इंपॉर्टेंट है कि आत्मविश्वास होना चाहिए एक सामान्य नेता में। फिर है संकल्प शक्ति, सामाजिकता और लोचशीलता। ठीक है। तो ये हमारा
जो है नेता की सामान्य गुण हो गए। ठीक, अब देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं या देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हम लोगों ने आज पॉइंट को देखा है। तो देखिए नेतृत्व का अर्थ देख लिया, नेतृत्व की परिभाषाएं को देख लिया, फिर इसके बाद नेतृत्व के प्रकार को देख लिया, किसने किसने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो पालक ने 3 प्रकार बताए हैं, किम्बल्स यंग ने 7 प्रकार बताए हैं और बोगार्ड ने 5 प्रकार बताए हैं। फिर मान्यता के आधार पर नेतृत्व 3 वर्गों में विभक्त है, और फिर नेतृत्व के आधार पर 2 वर्गों में है, प्रजातांत्रिक और नेतृत्व राजतांत्रिक हो जाएगा। फिर इसके बाद नेतृत्व की आवश्यकता, कौन कौन सी आवश्यकता है उसको देख लिया है, और फिर है नेतृत्व के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत वो देख लिया है, और नेतृत्व की सामान्य गुण, कौन कौन से सामान्य गुण होने चाहिए नेता के, वो देख लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।